MY की MD कौन सा फॉर्मूला पैदा करेगा उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य और बहुत ही राजनीतिक महत्वपूर्ण राज्य। आप इस राज्य की राजनीति की जरा बात करिए तो आप शुरुआत से देखिएगा, एक यहाँ पे MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव का गठजोड़ फैक्टर बहुत ही ज़्यादा हावी रहा, और दूसरा एक फैक्टर है MD यानी मुस्लिम और दलित का गठजोड़। चाहे फिर बात करें कांशीराम की या मुलायम सिंह यादव की या बहन कुंवरी मायावती की या अखिलेश की, इन दोनों ने हमेशा इन दोनों फॉर्मूले को पकड़ के रखा और इन दोनों फॉर्मूले पे बहुत जोर दिया। अब बात करते हैं एक और की। बिहार की राजनीति में हीरो बन के आए, अब उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ने जा रहे हैं ओवैसी, जो कि कह रहे हैं कि हमारी बहन कुंवरी मायावती से बात चल रही है और हो सकता है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन बहन जी से हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? MY फैक्टर और MD फैक्टर दोनों में से एक और नया फैक्टर निकलेगा, उसे क्या नाम देंगे ये आप खुद हमें कमेंट में बताइएगा। ओवैसी जो कि 0.48% का वोट शेयर होल्ड करते हैं लास्ट विधानसभा चुनाव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिहार में उनके इतना अच्छा स्ट्राइक रेट होने के बाद और अभी रिसेंटली असम में भी AIUDF वालों ने उनको समर्थन दिया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मुसलमान ओवैसी को अपना नेता समझ रहा है अब पूरे भारत में, जो कि खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए भी है और खतरे की घंटी अखिलेश यादव के लिए तो है ही है, क्योंकि 2027 का महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये है करो या मरो की कहानी। तो अगर ये गठबंधन होता है और मायावती 12.09% का वोट शेयर अभी भी होल्ड कर रही हैं, तो अगर ये गठबंधन अगर दोनों का हाथ मिलता है तो क्या अखिलेश यादव को कितना डैमेज होगा, आप आंकड़ा लगाइए। पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बहुमूल ज़्यादा है, यादव कम है और दलित है, तो मुस्लिम और दलित यानी ऊपर और नीचे दोनों जोड़ के बीच वाले को काटने की बात चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला ये घूम के या सीधे जो भी आप सोचिए फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर करेगा। तो अखिलेश यादव को अब लड़ना है कि जो है खुद भी उतरना है, इनसे भी लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से तो उनके सामने का टकराव है ही। तो अब उनको ये सोचना है कि अब हम कांग्रेस को लेकर चलें कि ना चलें, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने देखा कि कांग्रेस का इतना बुरा प्रदर्शन रहा, इतना सब कुछ रहा, महाराष्ट्र में इतना बुरा प्रदर्शन रहा, तो उसकी वजह से कांग्रेस का जो एक छवि है वो बाकी सहयोगी दलों में अब थोड़ी थोड़ी घटती जा रही है कि भैया अगर कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, उनको सीटें देते हैं, उनको उतारते हैं मैदान में, तो ये तो हारते तो ही प्लस वोट भी काट देते हैं, प्लस उस सीट पे इस स्थिति पे ले आते हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार होता तो हो सकता है उनसे अच्छा कर ले जाता। तो ये कहानी अब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को भी थोड़ा सा तोड़ रही है। आप महाराष्ट्र में देखिए, कल अब्बू आसिम आजमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया ना खुल के कि अब कांग्रेस और हम चुनाव अकेले लड़ेंगे आने वाला BMC। तो कहीं ना कहीं ये अब जो अंदर की दीवारें हैं वो जो है बाहर की जो है पूरी बाउंड्री वॉल को गिराने में मदद कर रही है। अखिलेश यादव के लिए अभी भी ये खतरे की घंटी है, अभी भी उनको सतर्क होकर लड़ना है, क्योंकि 2027 एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जो कि बहुत सारे फैक्टर डिसाइड कर डालेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, करो या मरो की सिचुएशन है ये। अगर वो अपनी इंटरनल जो अंदरूनी खामियां हैं और जो अंदरूनी छेद हैं अगर वो सही से नहीं जोड़ पाए, नहीं कर पाए, तो फिर वही हाल होगा जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में हुआ था, करारी हार होगी और जो है सबकी लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो जाएगा। वो सबको मालूम है किसका फायदा होगा, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ 7 हिंदी, मैं अंकित सिन्हा।